नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और ये 4 से लेकर 10 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो है पाइसेस, सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, चलिए देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक तरफा रिश्ता है। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि एक तरफ का रिश्ता, यानी कि एक तरफ से खुशियां हैं, एक तरफ से प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि है, एक लेकिन दूसरी तरफ से अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो हालांकि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिश्ते को इक्वल नहीं होने दे रही हैं। तो अगर आपस में खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने मिलेंगे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, अगर आपस में खुलकर बातें हो करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं, जो भी दुख के बादल वो ख़त्म होंगे। और धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल होगा। और जो है क्योंकि पाइसेस जो आपके पर्सन है वो उनको बार बार लगता है कि जो भी आप काम करते हैं, जिस काम को अंजाम देते हैं, काफ़ी खूबसूरती से देते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है, जो चलने का, बोलने का, बैठने का, उठने का जो भी तरीका, वो उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को उनको वो चाहते हैं कि ये जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस बना हुआ है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बने। और इसके लिए दोनों तरफ से बातें करनी ज़रूरी है, क्लैरिटी लानी ज़रूरी है, और आमने सामने मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, फिर से बिगनिंग और शुरुआत चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द स्टार, द हैंग्ड वन, 10 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में हीलिंग करें, हील करें इस रिश्ते को। क्योंकि अगर इस रिश्ते को हील किया जाएगा तो या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, सुपीरियर है, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अगर उसकी मदद लेंगे तो जो भी ये रिश्ता आगे जाकर स्ट्रांग और मजबूत होगा। क्योंकि ये द हैंग्ड वन, ये रिश्ता बता रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो लेकिन स्पिरिचुअल ग्रो होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी तो पॉजिटिविटी आएगी, नज़रिया चेंज होगा। और अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो धीरे धीरे करके, या तो आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होगा। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार में खुश होगा, कन्वर्ट होगा, और ये रिश्ता एक हैप्पी फैमिली बन सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं और गोल्डन स्टार ये रिश्ता बन सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रुके हुए रिश्ते में पॉजिटिविटी लाएं और इस रिश्ते में
हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इस तकलीफ इस रिश्ते में ना हो और एक खुशहाल फैमिली, परिवारी रिश्ता बन सके। तो देखते हैं पाइसेस, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या फील करते हैं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्टेड किया है, दिल दुख रहा है, आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप भुला नहीं पाए हैं। तो आपको बार बार एहसास हो रहा कि हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, जो इस रिश्ते को ख़राब और बर्बाद कर रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है और इसमें इस रिश्ते को अपनी तरफ से वो चीयरफुल बना रहे हैं। तो आपको डर है, आपको भय है कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें, आपका जो ये रिश्ता है किसी दूसरी तरफ ना चला जाए। तो इसलिए आप को अभी फ़िलहाल आप इस रिश्ते में थक चुके हैं, हार चुके हैं, नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, आप परेशानी और दुविधा में हैं। आपको लगता है कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें। अभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी बनी हुई है, तो उसको हील करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उनमें भरोसा करना चाहते हैं, उनके हवाले अपने आप को करना चाहते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है, जो दिल दुखना, मन दुखना है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और अच्छी जो है चीयरफुल, धीरे धीरे करके ये रिश्ता आप बना पाएंगे। अगर उनके साथ एक सेलिब्रेशन करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। तो लेकिन अभी चीज़ें ख़राब हैं, इसलिए आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, परेशानी से बाहर निकल कर तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पाइसेस, पाइसेस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से अलविदा करें, लेट गो करें, क्योंकि या फिर उन चीज़ों से लेट गो करें जो वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हैं। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को अपने से चिपकाए रखेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, तो दुख के बादल मंडराए रहेंगे, पनौती आती रहेगी, रिश्ता खराब होता रहेगा। तो वो आप चाहते हैं कि या तो आप उन चीज़ों से लेट गो करें, आपके जो पार्टनर है, या फिर वो अभी फ़िलहाल के लिए जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग है, कोई बॉस है, या जो भी कोई है, वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा कर दें और उन एंजाइटी, स्ट्रेस और उन प्रॉब्लम से बाहर निकलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकता है, नेगेटिव सोच हो सकती है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो बाहर निकलें। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है तो वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस और नेगेटिविटी को, या उन लोगों को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, तभी वो उनकी तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है जब वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अदरवाइज़ ये रिश्ता प्रॉब्लम हो सकता है, पनौती हो सकता है। तो अगर आप जो पाइसेस, आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो
फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए वो उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में रुकावटें, पनौती, बाधाएं दे रहे हैं, अगर वो उनकी तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। आप इस रिश्ते को हील करें और यानी कि थोड़ा सा इसमें समय और वक्त दें। अगर ये रिश्ता हील होगा, इसमें मेडिटेशन वगैरह होगी और एक नई ताजगी के साथ एक दूसरे के साथ आप इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो भी रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होंगी। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, डेट्स पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें एक नई वाइब्स आती है, एक अच्छी खुशी मिलती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ फ्रेंड्स ये मानते हुए कि वो पहले इस रिश्ते के बारे में जानते ही नहीं हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर करेंगे और उस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है। तो आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए और इसमें एक नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई सोच और जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हीलिंग मेडिटेशन के बाद ये रिश्ता स्टेबल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे और सही समय का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाने के, अगर इस उठेंगे, चलेंगे, रातों की नींद हराम करने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इस एंजाइटी से जो भी इसमें लस्ट रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना है, तो जो भी लस्ट इस रिश्ते में, जो भी एडिक्शन रही है, उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी और बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, अगर समय का जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, यानी कि एक अच्छे समय को जो मौका मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए, समय और वक्त के साथ अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है भाग्य भी आपका साथ देगा। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, तो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। फिर से इसमें एक बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी जो आगे जाकर आपको कामयाब कर सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है और भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाहते हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका सॉल्यूशन और हल निकालें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप इसमें विचार विमर्श करेंगे, स्टेबल करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, तो धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा और एक यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, यानी कि फिर से बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।